हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा सीरीज के एपिसोड 10 के पार्ट 1 को। इसके पहले अपन ने एपिसोड 9 कंप्लीट करा है। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि जो इब्ने ज़ियाद है वो हज़रत मुख्तार के भाई के ज़रिए हज़रत मुख्तार को मरवाने की प्लान बना रहा होता है। वो उनके भाई को कहता है कि मैं तुम्हें सोना दूंगा, तुम्हें इमारत बनवा के दूंगा, बस तुम्हें अपने भाई को मारना है, कैद खाने में जाना है एंड उनके जख्म पे जहर लगाना है। ये कहना है उनसे कि ये जो है दवा है तुम्हारे आंखों के लिए, है ना। तो बट वो दवा नहीं होगा, वो जहर होगा। इस तरह से प्लान बनाया जा रहा है। लास्ट एपिसोड में अपन ने देखा था। बट वो जो भाई है हज़रत मुख्तार के चचेरे भाई जो है, चचाजाद भाई जो है, वो पहले मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये काम जो है किसी और के ज़रिए भी करवा सकते हो। तो इब्ने ज़ियाद गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मुख्तार जो है वो किसी पे बिलीव नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम पे भरोसा कर सकता है बिकॉज तुम उसके भाई हो। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था एंड मुझे लग रहा है कि जो हज़रत मुख्तार के भाई है वो कन्विंस हो गए हैं। एंड अभी देखते हैं आगे क्या होगा इस वीडियो में, एपिसोड 10 के पार्ट 1 में। तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी बात करेंगे विदाउट नी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक दिस एपिसोड 10 का पार्ट 1। हजरत मुख्तार। यह है दुनिया का आखिरी कोना, इजराइल से मुलाकात की जगह। अब तक जो भी मुख्तार के साथ कैद हुआ है उसे सजाए मौत हो चुकी है। उनमें से आखिरी शख्स एक अंधा था, इब्ने अफीफ के नाम से। उठो मुख्तार, मेहमान आया है तुम्हारा। मैं हूं अबू इसाक, तुम्हारा चचाजाद भाई जायदा। जायदा, तुम यहाँ दुनिया के आखिरी कोने में क्या कर रहे हो? तुम्हारी जान बचाने आया हूं चचाजाद भाई। खुदा के वास्ते अब झगड़ा खत्म कर दो। एक जुमला कह दो कि तुम पशेमान हो ताकि इस खबर से निजात पा सको। खुदा की कसम, अगर अमीर से माजरत कर लो और इजहार अफसोस कर लो तो तुम्हारी आजादी का हुक्म ले लूंगा। मतलब बेवजह अपने मुर्दगान के कब्रों की जियारत के लिए नहीं आए हो? बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने मुर्दगान को भी याद कर लिया, मगर जो ख्वाहिश तुम मुझसे कर रहे हो उसकी भी कोई तहजीब होती है। अबू इसाक, खुदा की कसम, तौबा नहीं करोगे तो अमीर तुम्हें मार देगा। खुदा की कसम, मैं उसे कत्ल करूंगा और उसकी शक्ल पर लात मारूंगा। कितनी अजीब बात है। गोलो जंजीर में भी सरकशी दिखा रहे हो अबू इसाक। मैंने सुना था कि बाज अली के चाहने वालों की तरह वहमो ख्याल में मुब्तला हो गए हो। मुझे यकीन नहीं आता। खुशामदीद अस्मा, जो कुछ तुमने आज सुना है उसे हमेशा याद रखना, उस दिन तक जिस दिन मैं तुम्हें खुदा का मौजज़ा दिखाऊं। उस्मा डर गया। तुम्हारी आंख के जख्म के लिए मरहम लाया हूं अबू इसाक। काश मेरे दिल के जख्म के लिए मरहम लाते। तुम्हारी जबान के जख्म से खुदा की पनाह। अस्मा ख्वाजा गवाह है कि इसने खुद देखा है कि मैंने कितनी मुश्किलों से मरहम तुम्हारे लिए हासिल किया है। बड़ी जहमत की चचाजाद भाई। ये जख्म मेरी तन्हाई का साथी बन गया है। हम आपस में दोस्त बन गए। ये मेरा राजदार और सब्र का बायस है। अगर ये ठीक हो जाए तो मेरे दिल के दर्द को कौन सुनेगा? जाओ, मुझे तुम्हारे मरहम की जरूरत नहीं है। मेरा दिल खुश था कि मैं अपने चचाजाद भाई की कोई खिदमत कर सकूंगा। क्या मुझे खुशी हासिल नहीं करने दोगे चचाजाद भाई? शक्ल कम करो बगैर तो बिके हुए नौकरों। मार डाला मुझे। पागल हो गए हो दीवाने? मेरा दम घुट रहा है, छोड़ो मुझे। मक्के में मेरी बहन सफिया को खत लिखो, उसे कहो कि अपने शौहर से यजीद को खत लिखवाए कि मेरी रिहाई तलब करे। मार दूंगा तुम्हें, छोड़ दो मुझे। मार दूंगा तुम्हें। नमक हराम खुद पागल हो गए हो मुख्तार। मार दूंगा तुम्हें। छोड़ो। ये प्लान था क्या? कैद खाने ने भी तुम्हें इंसान नहीं बनाया। अफसोस के आकाओं की ताकीद की वजह से मैं मजबूर हूँ, वरना तुम्हारी इस गर्दन को तोड़ देता। साफिया कौन है? इनकी और बहन है कोई क्या? हराम है कि तुम्हारे साथ कोई नेकी की जाए। मैं बहुत बड़ा अहमक था कि मैंने चाहा कि तुम्हारे साथ सिले रहम कर लूं। तुम्हारा हक बनता है कि जिंदा मरो, इस कदर इस कब्र में रहो कि सड़ जाओ, मर जाओ। ओहो, डबल गेम खेला जा रहा है यहाँ पे।
क्या वो बताएगा पत्र लिखने के लिए, खत लिखने के लिए? ठीक है। तो ये एक प्लान था मेरे ख्याल से उनके चचाजाद भाई का, ताकि वो हजरत मुख्तार तक पहुंच सके। एंड एक हजरत मुख्तार ने कहा है कि वो उनकी बहन के पास जाए ताकि वो उनके शौहर के जरिए पत्र लिखवा सके यजीद को। तो ये एक प्लान था बानो उमरा का। यस, सच में यजीद पत्र, यजीद छोड़ेगा सच में लेकिन हजरत मुख्तार को? कुर्बान जाऊं आप पर, अमीरुल मोमिनीन यजीद का खत है। पढ़ लिया, रिप्लाई भी आ गया यजीद का। हैरत अंगेज बात नहीं है भाई, जिसको वीरान कर देने वाली हवाएं नहीं हिला सकती थी, एक छोटे से फोड़े ने उसके घुटने टिका दिए। ओह, बिल्कुल उस मच्छर की सी मिसाल है जो नमरूद और शद्दाद के कान में घुस बैठा और उसकी जान ले ली। बाप रे। खुदा ना करे। हमारा जवान खलीफा किस हाल में कासिद? खुदा ना खास्ता किसी ने उसका सुकून तो बर्बाद नहीं किया ना? नहीं, खुदा का शुक्र है कि खलीफा का सुकून बरकरार है। खुदा का लाखों बार शुक्र है। बंदरबाज। खुदा करे उनको कोई तकलीफ न पहुंचे। हम फिदाइयों के साथ जो भी हो सो हो। बिनुरैस, जी अमीर। कासिद खलीफा को ले जाइए और शाहना पजीराई कीजिए। यकीनन वो थके हुए होंगे। जी अमीर। कासिद खलीफा मतलब यजीद की तरफ से आया हुआ है ना? ये पागल हो जाएगा आप, लग रहा मुझे। उफ, इस कदर हिमाकत और बचपने पर दमदमी मिजाज और याश आदमी अपनी घटिया हरकतें शुरू कर दी उसने। जब तक हुसैन जिंदा था उसको मेरी कुर्सी खराब करने की पड़ी हुई थी कि हुसैन को मार दो, हुसैन को मार दो। अब जबकि हुसैन मारा गया है तो अफसोस कर रहा है। बेवकूफ, जाहिल, घटिया, बंदरबाज आदमी, ये क्या खेल मजाक है? अरे 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 अरे, अरे। जाहिल कम अकल कहीं का चाहता है कि जो कुछ मैंने किया धरा है वो सब एक सफेद दाढ़ी वाले बुड्ढे के मशवरे पर खराब कर दे। गधे ने मुआविया की होशियारी और समझदारी में से एक जर्रा भी विरसे में नहीं पाया। ऐसा क्या लिख दिया जो आप इतने गुस्से में आ गए? क्या लिखा है? अपने कत्ल का हुक्म अपने ही नालायक हाथों से मोहर कर दिया है। जाओ पढ़ लो। लिखा है फौरन मुख्तार सकाफी को जिंदान से आजाद कर दो। पता है क्यों? उमर इब्ने खत्ताब के बेटे की गवाही के मुताबिक मुख्तार का कूफे के हादसात में कोई अमल दखल नहीं था। हाँ, उमर इब्ने खत्ताब का बेटा कौन है? लड़का, खलीफा सानी का बेटा, मुख्तार का बहनोई है। जाहिर सी बात है उसकी हिमायत में है, ना कि उसके खिलाफ। यकीनन मुख्तार ने अपनी बहन से मदद मांगी है। उसकी बहन ने अपने बीवी के गुलाम शोहर से ये चाहा है कि कुछ झूठी बातों या मुट्ठी भर वाज और नसीहत के साथ और कुछ अल्फाज की चाशनी और मिठास के साथ यजीद को खत लिखे और मुख्तार की आजादी तलब करे। यजीद पिघल गया। अपने हारे हुए बाप की कब्र पर आप क्यों अपना मुंह गंदा कर रहे हैं? आप भी खलीफा को खत लिखकर उसे माजरे की हकीकत से आगाह कर दे। नहीं हो सकता माकाल, नहीं हो सकता। यजीद हुसैन के वाक़े से डर चुका है। अपने आखिरी खुतूत में सारा का सारा कसूर हमारे सर पर डाल रहा है। हमारी ख्वाहिशात का या तो जवाब नहीं दे रहा या किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल रहा है। कितनी बार लिख चुका हूँ कि रे की हुकूमत का हुक्म पिसरे साथ के लिए भेज दो। कहाँ है? भेजा उसने? उस माँ की यतीम ने कुछ कम खिदमत की है करबला के वाक़े में? वो पागल हो गया है। इस कदर आजकल कर रहे हैं। मतला भाई फेंक देगा।
तो फिर क्या करना चाहते हैं? यजीद इससे ज्यादा खिदमत का लायक ही नहीं है। उसे आजाद कर देता हूं, मुख्तार को आजाद कर देता हूं, ताकि ख्वाब खुराक खलीफा पर हराम कर दे। अच्छा, तो हजरत मुख्तार की कोई बहन है सफीना करके, जो जहां पत्र जिसके हस्बैंड के पत्र के जरिए भेजाया गया। हाँ, उमर इब्न खत्ताब का बेटा। सब लोग मर गए। और किसी नरक से कम नहीं था ये जगह, सच बता रहा हूं, बहुत भयानक हेल था ये। मैं खुश हूं कि तुम्हें जिंदा देख रहा हूं मुख्तार। क्या कर रहे हो? तुम आजाद हो गए मुख्तार, आजाद हो गए। तू गया बेटा, अब वो तेरी आजादी छीनने का, तूने उसको आजाद किया, वो तेरी आजादी छीनने का। उम्मीद है कि जिंदान तुम्हारे लिए इबरत अंगेज सबक बन गया होगा, ताकि तुम अपनी सरकश तबीयत को महार कर सको। इंसान एक अजीब मखलूक है, तबीयतन गुनाह का रुझान रखता है, बिल्कुल आदम और बशर की तरह। हम सबको इस बात की जरूरत है कि हमारी रस्सी को ढीला या कस दिया जाए, ताकि हमेशा हम अपनी मनचाही राह पर ना चल सकें। ये बातें बड़ा भयानक करता है। खलीफा की मुदाखलत बायस हुई कि तुम्हें ना मारूं, इसीलिए आज तुम जिंदा हो। अलबत्ता बिन हुरैस और अपने बहनों के लिए दुआ करो। एक ने मुझसे शफाअत की है और एक ने खलीफा से। लेकिन ये ख्याल रखना मुख्तार, मुझे कोई मौका मत देना। तुम आजाद हो मुख्तार, बिल्कुल आजाद। सिर्फ एक शर्त है, कूफा में मत रहना। तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं, ताकि कूफा से निकल जाओ। चौथे दिन अगर तुम कूफा में नजर आए, तुम्हारा खून तुम्हारे जिम्मे, दफा हो जाओ। ए आ गया उमरिया सिमड़िया। तू जाएगा बेटा, बहुत जल्दी जाएगा। ये लोग बौखला गए, आखिर क्या हो गया? अमीर, जानते हैं मुख्तार की आजादी? इस हजदे की आजादी मेरी ख्वाहिश नहीं थी, खुद खलीफा ने चाहा है। मुझे मलामत मत कीजिए। और ये रहा खलीफा का 2 टोक हुक्म, आप खुद ही पढ़ लीजिए। खलीफा ने ऐसी खता क्यों की है? इंसान खता का पुतला है शिमर, खास तौर पर यजीद जैसा खलीफा जो कि शायर भी है। शायरों के मिजाज रंग बिरंगे होते हैं, बिल्कुल मौसम बहार की तरह।
पिघल बाज गया वो। औकात गरजने बरसने वाले और कभी पुरसुकून। आजादी है मुख्तार, यानी हमारे कत्ल का हुक्म। हाँ, ये समझ गया भाई, ये पहले ही खुद समझ यजीद गया। भी मुख्तार के खतरे से बाहर नहीं है। तो फिर कुछ करना होगा। पिसरे साद, तुमने खुद खलीफा के लहजे को देख लिया है। मेरे हाथ से कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो सोचिए मत। मुख्तार को मार देना चाहिए। मार दो, मगर कूफा में नहीं। मैंने उसे 3 दिन की मोहलत दी है ताकि कूफा से निकल जाए। अगर वो कूफे में हुआ, मोहलत खत्म ना हुई और तुम लोगों ने उसे मार डाला, तो मुझे लामुहाला खलीफा की हुकूमतूली के जुर्म में तुम लोगों को किसास करना पड़ेगा। सब्र करो ताकि वो कूफा से निकल जाए। कूफा से बाहर मारा जाए तो मुझसे कोई वास्ता नहीं। बहुत चालाक है यार ये। ओहो, दरवाजा खटखटा रहे हो, छलांगे मार रहे हो। अब बस करो। अपने तबेले का दरवाजा भी क्या इसी तरह खटखटाते हो? बाबा वालेकुम अस्सलाम फुप्पी की जान। कैसा बेटा है? क्या अदब और नजाकत है? तुम्हारी माँ कहाँ है? शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। गलती से अपनी 2 इंच की जबान मत हिलाना, हाँ? खुदा ना खास्ता गूंगे हो जाओगे। तुम मेरी माँ और इस घर की जान क्यों नहीं छोड़ देती पुप्पी? वाह वाह वाह, खुदा की पनाह, कितनी तेज जबान है। सांप का जहर या बिच्छू का डंक। बेशरम लड़के, अभी तो तुम्हारी दाढ़ी के बाल तक नहीं उगे तो ये हाल है, तो दाढ़ी मूछ निकलने के बाद क्या आफत बन जाओगे। मैं मुख्तार का बेटा हूँ पुप्पी, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा अच्छा, मैं मुख्तार का बेटा हूँ, समझता है किसी सिकंदर का बेटा है। तुम और तुम्हारा बाप अजाब के फरिश्ते हो। खुदा की कसम जमाना बदल गया है। आधे गज का लोथड़ा क्या कद निकाल रहा है। तेरे से लंबा ही है बेटा। ना कौम और कबीले की हुर्मत का ख्याल है, ना बड़े छोटे की तमीज। हाँ। क्या हुआ है बहन, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? ये लड़का मुझसे क्यों उलझ रहा है? ए बहन, ये भी मुझ बदनसीब की किस्मत का एक तमाशा है। इनमें एक बार जरूर मेरा खून जलाता है। गेंदे के फूल के पौधे से गुलाब की कली तो उगने से रही बहन, ऐसे निराले ही पैदा होते हैं। मुख्तार ने क्या गुल खिलाए होंगे जो उसका बेटा खिलाएगा। तुम्हारा अपना कसूर था बहन। जब से तुम मुख्तार की नजरों में कमतर हुई हो, इस बच्चे ने भी देखा देखी बाप की हरकतें शुरू कर दी हैं। ये भड़काने आ जाती है बस हमेशा। ये हरकतें नहीं है, ये मेरे को बाप के पसंद में नहीं। बच्चे मसीह चिड़चिड़े हो गए हैं। अम्मा देखिए, बाबा की सूरत बन गई ना। जाओ माँ की जान, जाओ। साबित कहाँ हो? उम्र कैसा है जारिया? बच्चे कैसे हैं? तुम्हारी दुआएं हैं। तुम खुद कैसी हो? कल की तरह, परसों की तरह। अब तक मैं मुख्तार के ना होने की आदत नहीं डाल सकी हूँ। दरवाजे की हर आवाज में मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मेरे ख्वाब शज़दा हो गए। अपनी मौत के दहाने तक मुख्तार की राहें तकती रहूंगी। हालत हो गई तुम कुछ यार। भागदौड़ क्यों नहीं करती हो बहन? मुख्तार के ऐसे रुसूख वाले रिश्तेदार कम नहीं हैं। तुम हसद क्यों नहीं करती नारिया? जरा अपनी सौतन की तरफ देखो कि जो हर कसो नाकस के आगे हाथ जोड़ती फिर रही है कि मुख्तार के लिए कुछ कर सके। तो फिर जाहिर सी बात है कि मुख्तार को पता चलेगा तो उम्रा मजीद उसकी दिलो जान नजर आने लगेगी उसे। तुम बस बैठी रहो, जिगर जलाती रहो, ख्वाब देखती रहो। कल को मुख्तार आजाद हो जाएगा तो जो थोड़ी बहुत मोहब्बत तुमसे है वो भी उम्रा को नसीब हो जाएगी। तुम दुआ करो मुख्तार आजाद हो जाए। हो गया। उसकी सारी मोहब्बतें उम्रा को बख्श दूंगी।
जब तक मुख्तार आजाद था उसे एक आधा इंसान देखती थी, वो इंसान जो आधा मेरा है और आधा उम्र का है। जब से वो कैद हुआ है मैं समझ गई कि सिर्फ उसका साया 10 मर्दों से ज्यादा अहमियत रखता है। हाय तुम कितनी सादा लो और दिल लगी वाली औरत हो। उमरा मेरी सौतन होती तो उसका दिल सीख में पिरो के खा जाती। तुम्हारा दिल उसके साए पर खुश है, वो साया कि जिसकी ठंडक तुम्हें मिलती है और गर्मी बानो उमरा को। गम मत खाओ, शायद इन्हीं दिनों तुम्हारा सरताज आजाद हो जाए। जारिया बहुत बेकार बाकी है। वल्लाह आलम। गंदी बातें करती। क्या तुमने ऐसा कुछ सुना है जारिया? उमर ने कुछ बातें की जो मुझे खूब समझ में नहीं आई। गोया सफिया के शौहर ने यजीद को खत लिखा है कि जिसमें मुख्तार की आजादी की दरख्वास्त की है। ए बहन, यजीद शाम में है और मुख्तार कूफे में कैद है। सफिया के शौहर को इब्ने ज़ियाद के लिए खत लिखना चाहिए था, ना कि यजीद को। शायद लिख दिया हो, किसी को क्या पता। हमें इंतजार करना होगा कि उमर महल से आ जाए। उसकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। यकीनन कुछ ऐसी खबरें होंगी जिनसे उसे मुख्तार की आजादी की बू आई है। कुछ उम्मीद नहीं कि उमर आज महल से आए तो हम दोनों को वो खुशखबरी सुना दे। तुम अपने शौहर को पालोगी और मैं बन जाऊंगी शहजादी मुल्के रह। पापरे 1 महीने से रे की सफर की तैयारी करके बैठे हैं। पता नहीं खलीफा क्यों आजकल। हाँ? क्या हुआ जारिया? डर गई। हुकूमत रे सर हुसैन के बदले में बहुत छोटा सा मामला है। उमर साद को सुलेमान नबी की हुकूमत तलब करनी चाहिए थी। जारिया, तुम और तुम्हारा शौहर मुल्क रे की बादशाह का ख्वाब अपने साथ अपनी कब्र में लेकर जाओगे। ये फर्जंद रसूल का वादा है। तुम लोग मुल्क रे की गंदम भी न खा सकोगे। मुल्क रे जाओ जारिया, एक मलऊन ज़ईफा का खून मेरे घर में बहना शर्मिंदगी का बाइस न होता तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। तुम लोगों के ताफुन ने कूफा की हवा को जहरीला बना दिया है। मुख्तार, पूरा कूफा जानता है कि तुम्हारी तलवार बड़ी तेज धार वाली है। मुझे लगता था कि मुख्तार की तलवार जितनी भी तेज हो, कम से कम कौम कबीले की रग नहीं काटेगी। नारिया, इस इफ्रियत और इसके शौहर की तलवार ने खून खुदा बहाया है, खुदा की रग काटी है। हुसैन का खून खुदा का खून था जो करबला की तपती हुई रेत पर बहाया गया। आज आखिरी बार शैतान ने अपने नापाक कदमों और सांसों से मुख्तार अबू उबैद सकफी के घर को नजिस किया है। दफा हो जाओ। वहशी था, जिंदा ने से मजीद वहशी बना दिया। खुदा इस जैसा वहशी भाई बयाबान के भेड़ियों को भी ना दे। गई नौटंकी। ए जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो। ए जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो। ए रोते हुए बूढ़े, घर आना मुबारक हो। ए जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो।
वो कौन था? उसकी दाढ़ी और बाल चिपके हुए थे पूरे। ये अरेबिक म्यूजिक। That's it. एपिसोड 10 का पार्ट 1 समाप्त होता हुआ, ख़त्म होता हुआ, ओवर होता हुआ। भैया बहुत कुछ था इस एपिसोड में, बहुत कुछ बातें मैं करने जा रहा हूँ अब इस एपिसोड को लेके। बहुत कुछ बातें हैं। लास्ट एपिसोड में अपन ने देखा था एक चीज़ जो मैंने नहीं बताया स्टार्टिंग में इस वीडियो के, जब मैं बता रहा था कि इब्ने ज़ियाद ने हज़रत मुख्तार के भाई के ज़रिए हज़रत मुख्तार को मारने की प्लान बनाई थी, एक गंदा साजिश रचा था, है ना। उसके बदले वो हज़रत मुख्तार के भाई को सोना चांदी इमारत देने वाले थे। लेकिन हज़रत मुख्तार के भाई इब्ने ज़ियाद के पास जाने से पहले वो बानो उमरा के पास मेरे ख्याल से गए थे, है ना, जहाँ तुमने देखा था लास्ट एपिसोड में। तो बानो उमरा ने कहा था कि बस उनके जो आँख के ऊपर घाव है ना, बस वहाँ पे थोड़ा दवाई लगा दो, एक तरह से मरहम लगा दो, एक तरह से ठीक करने की कोशिश करो, एंड किसी न किसी तरीके से तुम जो हो ना उमर को कह के या इब्ने ज़ियाद के ज़रिए किसी न किसी तरीके से हज़रत मुख्तार तक पहुँचो, एंड वो क्या कहते हैं उनके बारे में, थोड़ा उनके ज़ख्म के बारे में मुझे बताओ। तो ये सबसे पहले बानो उमरा ने कहा था। उसके बाद इब्ने ज़ियाद तक वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हज़रत मुख्तार के जो भाई थे, चचा साद भाई, उसके बाद इब्ने ज़ियाद के पास जाते हैं एंड वो प्लान बनता है एंड वो जाते हैं एक तरह से जहर देने के लिए। एक्चुअली वो जहर देने के लिए मुझे लगता है कि नहीं गए थे, लेके गए होंगे जहर, लेकिन एक्चुअली में उनका प्लान था कि वो कुछ ना कुछ लाइक खबर उन तक पहुंचा दे या फिर कुछ उनसे सुन ले। तो बेसिकली सुना गया, हज़रत मुख्तार ने उनके भाई को कहा कि लाइक उनकी बहन तक एक खबर पहुँचा दो। उनकी बहन है कोई जिनके शौहर उमर इब्न खत्ताब का बेटा है, जहाँ तक मेरे ख्याल से ऐसा इसमें बताया गया जहाँ तक। तो उसी के ज़रिए यजीद तक एक पत्र भिजवाया गया। अब वो पत्र किसने लिखा था मुझे नहीं पता, आई गेस हज़रत मुख्तार की बहन ने लिखी थी, बिकॉज तभी वो पिघला है। यजीद बहुत भयानक पिघल गया, वो पत्र को पढ़कर शायराना अंदाज में लिखा गया होगा, कुछ पोइट्रिक मोड में पिघल गया बंदरबाज यजीद। बहुत सिंपल सी बात है, यजीद मतलब सच में ही नल्ला है, मैं समझ गया अभी भैया, बहुत सिंपल सी बात है। ये बड़ा ही क्या कहूँ मैं, यजीद को गाली भी दूँ तो बहुत कम है, बहुत सिंपल सी बात है। तो यजीद पिघला एंड यजीद ने हुक्म दे दिया, इब्ने ज़ियाद तक एक पत्र पहुँचाया अपने एक किसी बंदे के ज़रिए, अपने किसी आदमी के ज़रिए कि भैया मुख्तार को छोड़ दो। यजीद की बहुत बुरी हालत हो रखी है बिकॉज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल उसने करवाया है, तो उसे चैन नहीं है भैया। जिस तरह से उमर को सपने आते ना, अपन ने देखा था किसी एपिसोड में, उमर बौखला रहा है एक तरह से, उसे लाइक डीमंस वगैरह नज़र आ रहे हैं, बिकॉज उसे अपना हेल नज़र आ रहा है, लाइक आगे चल के वो कहाँ जाने वाला है, नरक में जाने वाला है, तो उसे वो दिख रहा है प्रॉपरली उसकी आंखों के सामने, तो वो पागल हो गया। इस तरह से यजीद की भी हालत मुझे लग रहा है हो रही है। यजीद डर गया है बहुत सिंपल सी बात है भैया, बिकॉज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक तरह से बहुत सिंपल सी बात है भैया, उनका कत्ल करा यजीद ने। तो ये चल रहा था, इसके अंदर में डबल गेम खेला गया हज़रत मुख्तार के भाई के ज़रिए। तो खबर वगैरह पहुँचा दी गई, हज़रत मुख्तार जो है रिहा कर दिए गए इब्ने ज़ियाद के ज़रिए। इब्ने ज़ियाद ने एक बड़ा ही भयानक वहाँ पे चाल चला कि भैया 3 दिन के अंदर तो कूफे से बाहर अगर नहीं गया तो मैं जो हूँ कत्ल करवा दूंगा, चौथे दिन अगर तो दिखा तो मैं तेरा कत्ल करवा दूंगा, इस तरह से कहा गया है। तो ये एक और चाल था कि भैया अगर वो कूफे में दिख गया तो तुम मुझसे मत मारना, बिकॉज मैं फिर तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा यजीद से। लेकिन उसके बाद अगर वो बाहर चले गया तो भैया मैंने कहा था कूफे के बाहर दिखेगा, कूफे में दिखेगा तो मैं मरवा दूंगा, लेकिन कूफे में बाहर गया तो उसके बाद फिर मेरा मतलब ख़त्म हो जाता है भैया, फिर अगर मारा जाए तो उसमें फिर मैं नहीं रहूँगा। इस तरह से चाल चला इब्ने ज़ियाद ने। तुम सोचो कितना भयानक चाल था ये। तो या आखिर में अपन ने देखा जारिया आती, मुझे लगा पहले बाबा आएंगे, मतलब मुख्तार आएंगे, हज़रत मुख्तार आएंगे, बट नहीं, जारिया थी वो दरवाज़े के पीछे। जब हज़रत मुख्तार के बेटे ने दरवाज़ा खोला तो जारिया थी, खून खौला हुआ था उसका मुख्तार के बेटे के ऊपर में, बिकॉज जिस तरह से वो बातें कर रहा था, भैया हज़रत मुख्तार का बेटा है, चुप तो नहीं रहेगा ना, बहुत सिंपल सी बात है भैया, एक तरह से, है ना। तो इस तरह का सीन था वहाँ पे। जो जारिया थी वो भड़का रही थी नारिया को। उसके बाद आते हैं हज़रत मुख्तार, फाइनली उनकी एंट्री होती है घर के अंदर में, एंड बहुत कुछ बातें वगैरह वहाँ पे होती है।
उमर की हालत देखने लायक थी। उमर बौखला गया है, लिटरली सच बता रहा हूँ। उमर जो है पूरा बौखला गया है। वो सोच रहा है कि भैया मुख्तार को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब हमारी आज़ादी नहीं रहने वाली, अब हम जाने वाले हैं। अब जो है भैया बाय बाय डाटा होने वाला है। इब्ने ज़ियाद का, उमर इब्ने साद का, शिम्र का, यजीद का, जितने भी ये लोग थे, सब ख़त्म होने वाले हैं। बिकॉज अब स्टार्ट हो गया मुख्तारनामा का असली एपिसोड्स, जहाँ से तुम कह सकते हो कि भैया बदला लेना स्टार्ट हो जाएगा। 40 एपिसोड है एंड अभी 10 ही टोटल अपन लाइक पार्ट 1 देखे, तो बहुत कुछ होने वाला है और भी। मुझे नहीं लगता अभी बदला लेना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज 40 एपिसोड्स है यार, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है। तो या दैट्स इट। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगे। पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज मैं इस वीडियो से ना ही कुछ अर्न कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम पड़ रहा है। जो ओरिजिनल क्रिएटर है जो कि ईरान के हैं, जिनका ये पूरा एक कंटेंट है, टेम्पो डिजिटल वाले के ज़रिए राइट्स है, लाइक उनके ज़रिए उनकी वीडियोज़ पे राइट्स होते हैं। तो हर वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम तो भैया बहुत लाजमी सी बात है, आना ही आना है। तो सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब इसके लाइक ये करोगे तो वीडियो आगे बढ़ेगी। लाइक इम्प्रेशन बढ़ता है वीडियो का। देखो, फुल देखो, क्योंकि मैं अगर बड़ा वीडियो बना रहा हूँ तो तुम भी देखो, बिकॉज मैंने वॉच टाइम चेक करा है एंड वॉच टाइम बहुत ख़राब है। तो अगर वीडियो बन रही है बड़ी, लोग कहते हैं तुम पार्ट 2 भी बना दो एक दिन में। यहाँ पे पूरी वीडियो कोई देख ही नहीं रहा। वॉच टाइम मैंने चेक करा है, मुझे नहीं पता कौन कितना देख रहा है, लेकिन जो प्रॉपर एवरेज वॉच टाइम है वो बहुत ख़राब आ रहा है। तो इसलिए पूरी देखने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बना रहा हूँ और इतने टाइम तक बैठ के, तो तुम्हें भी देखना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात, तभी मुझे बनाने में और अच्छा लगेगा। लाइक मैं थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा। सिंपल सी बात है, तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि तुम अगर नहीं देखोगे तो फिर उतना बड़ा वीडियो बनाने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। हाफ़ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं हाफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कट नहीं कर रहा हूँ सीन्स को। प्रॉपर जो वीडियो मुझे मिली है जिस चैनल से, प्रॉपर HD क्वालिटी के साथ मैं यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ तुम्हारे पास। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो या दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लव बाई, क्या हो